दोस्तों आज हम लोग देखेंगे भूगोल का ये प्रथम अध्याय महेश कुमार बनवाल का ये बुक है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्योंकि सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये प्यारे साथी, इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद जो दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर जो राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्न से कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है गुजरती है, जिसका आंसर हुआ झारखंड। कर्क रेखा पर से कुल 8 राज्य गुजरते हैं। कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य शामिल है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। जिसका राइट आंसर हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर गुजरात में। ये हुआ दोस्तों। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का सुदूर पश्चिमतम बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गौर माता गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। भारत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के 7 बहनें 7 सिस्टर का सदस्य है? तो वह है दोस्तों त्रिपुरा। इसके बारे में देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 बहनें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर रेखा किस रेखा से नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसके बारे में देखते हैं। भारतीय मानक समय की यामी-उत्तर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गुजरती है। छठे नंबर का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद क्रमशः दिल्ली, पुदुचेरी, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन व दीप और लक्षद्वीप का स्थान है। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो गया 7वां स्थान। 7वां स्थान जैसे है, इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व में 7वां स्थान है।
इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चलिए आप लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर पड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीनगर। इसके बारे में जानते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। श्रीनगर कर्क रेखा से बहुत दूर लगभग 34 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ सीधी नहीं पड़ती है। चलिए 8 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब है डायरेक्ट एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है इसे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा रेखा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो म्यांमार की जो सीमा रेखा है वो असम राज्य को स्पर्श नहीं करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। म्यांमार की सीमा भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा को स्पर्श करती है, जो 1643 किलोमीटर लंबी है। जो 10वें का क्वेश्चन देखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करती है? तो दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ यहाँ स्पर्श नहीं करती है, तो वह कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता है? तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग पुदुचेरी संयुक्त रूप से माहे, कराईकल, यनम तथा पुदुचेरी के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कुल कितना गुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना। इसके बारे में जानते हैं तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और वर्तमान में पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है नल्ला पाकिस्तान 8,81,913 वर्ग किलोमीटर है। अर्थात भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक है। चलिए आप लोग 12वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। राइट आंसर इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, देखिए ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है। वर्ष 2004 में सुनामी लहरों के कारण यह समुद्र में जलमग्न हो गया। वर्ष 1984 से पहले इसे बिंदु को पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, जबकि भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉइल, जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉइल। 13वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लगती है। इसके बारे में जानते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के साथ लगती है, जबकि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर राज्य की साथ सीमा साझा करता है, जो बांग्लादेश की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पश्चिम बंगाल की एक सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 देशों के साथ। पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान के साथ लगती है। यह राज्य की सबसे बड़ी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ साझा करती है, पश्चिम बंगाल की सीमा।
15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। इसके बारे में जानते हैं। भारतीय मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा पर तमिलनाडु राज्य में स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। ठीक, चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब दोस्तों। पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात, ये राज्य है। भारत पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसे रेड क्लिफ सीमा रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त सन 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ की अध्यक्षता में गठित रेड क्लिफ समिति की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशासित प्रदेशों, संशासित क्षेत्रों के सबसे छोटी क्षेत्रफल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संशासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात क्रमशः दमन और दीव, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली एवं पुदुचेरी का स्थान आता है। और 18वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत दोस्तों उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 19वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सर इसके बारे में थोड़ा जानते हैं क्या है। भारतीय अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में एवं देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की 3 ओर से बांग्लादेश घिरा हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। त्रिपुरा राज्य के 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा लगी हुई है। त्रिपुरा के अतिरिक्त मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा असम की सीमा भी बांग्लादेश को स्पर्श करती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। त्रिपुरा राज्य की राजधानी कहाँ है? अगरतला। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे ऑप्शन ए और बी दोनों, कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण बिंदु की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। और ऑप्शन बी में है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मध्योत्तर माना गया है। क्योंकि ए और बी इसका दोनों आंसर सही है, ए भी ऑप्शन सही है और बी भी, इसीलिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए और बी दोनों, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी। 21वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। भारत उत्तर से दक्षिण 32.14 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई विस्तृत है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक देशांतर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे 21वें नंबर का क्वेश्चन, अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाले राज्य का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सॉरी दोस्तों।
इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये राज्य बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ यह राज्य नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। चलिए हम लोग देखेंगे 22वें नंबर का क्वेश्चन। भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन की बात किया जाए तो भारत में 22 दिसंबर को पड़ता है। क्यों? इसका राइट आंसर है 22 दिसंबर। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। भारत में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य रेखा मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा एवं रातें बड़ी होती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो झारखंड के साथ मध्य प्रदेश राज्य है सो सीमा रेखा साझा नहीं करता है। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये सब तो क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग 23 नंबर पे थे ना, ये हो गया है 23 नंबर। मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं, ये हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो गया मध्य प्रदेश। ये हम लोग इसके बारे में जानते हैं। झारखंड राज्य की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करती है। इसकी राजधानी रांची है। यह राज्य लौह अयस्क एवं कोयले के लिए भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। झारखंड राज्य ये पहले बिहार में था। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का उदाहरण है। जिसका राइट आरोपित सीमा रेखा। आरोपित सीमा हम लोग का सीमा लगता है पाकिस्तान के देश के साथ। इसके बारे में जानते हैं क्या है। दो या दो से अधिक देशों के मध्य वैसी सीमा रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति जैसे औपनिवेशिक शासन ने किया हो। अध्यारोपित सीमा सुप्रीम पोस्ट बॉर्डर लाइन कहलाती है। उदाहरणतः भारत पाकिस्तान और भारत चीन के मध्य अध्यारोपित सीमा रेखा, क्योंकि इन देशों के मध्य ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर का। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरती है। तो डैश में आ जाएगा सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश गुजरात राज्य से होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके जानते हुए, बार बार इसे कहा हो रहा है। हाँ 25 नंबर पे थे हम लोग। पूरब में स्थित सिक्किम राज्य से गुजरने वाला अक्षांश भारत के पश्चिम राज्य राजस्थान से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग 26 नंबर का। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम हम लोग की भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश का ही लगता है और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं पाकिस्तान देश के साथ लगी हुई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। किरथर, सुलेमान और हिंदकोश यहाँ की प्रमुख पर्वतीय श्रेणियाँ हैं। भारत के दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार की सीमा रेखा साझा करते हैं। चलिए तो अब हम दोस्तों अब हम इतना भर रहने देते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्यारे साथी, जय हिंद।